उद्धृत करते हैं श्लोक। प्रभुपाद इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों श्रेष्ठ होकर के तुमको कार्य करना। आवाज आ रही है प्रभु जी? आवाज आ रही है? आ रही है आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद यहाँ पे भगवान अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करते हैं और इसका सपोर्ट करने के लिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। कहाँ का एग्जाम्पल देते हैं? श्वेताश्वतार उपनिषद से, क्योंकि वैदिक लिटरेचर पूरा भगवान के मुख से निश्चित है, भगवान के मुख से आया, उन्हीं के आदेश हैं और उसी में से प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं और एक कोई आलतू फालतू इसका तात्पर्य नहीं बताया गया है। तो वैदिक साहित्य में श्वेताश्वतार उपनिषद के छठे चैप्टर के 7वें 8वें श्लोक में क्या कहा गया है? तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवा भुवनेशमीड्यम् न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो इसका पूरे श्लोक का अर्थ यहाँ पे करते हैं। क्या करते हैं कि परमेश्वर सब नियंताओं के नियंता है। He is controller, supreme controller of all the controllers. इस दुनिया के अंदर में जितने भी नियंता हैं, जितने भी कंट्रोल करने वाले हैं, उन सब के कंट्रोलर कौन है? भगवान, है ना। अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरे विश्व में सबका कंट्रोलर माना जाता है। तो अब रशिया का प्रेसिडेंट कहता है, अरे तुम कैसे कंट्रोलर हो, मैं तुमसे बड़ा कंट्रोलर हूं। लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा भी कोई कंट्रोलर है। तो भगवान क्या है? समस्त नियंताओं के नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ ऑल द कंट्रोल। और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। लोकपालक कौन है? जो इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायित्व जिनका दिया गया। विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है, क्योंकि वो लोकपालों का भी पालन भगवान ही करते। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। हमारी जो शक्ति है हमें भगवान से ही मिलती है। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति। माता जी पिछली बार बता रहे थे कि मैं आई लाइक टू स्पीक अ लॉट बट आई लॉस्ट माय वॉइस। कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो देन वी गेट टू रियलाइज, तो हमें मालूम क्या पड़ता है कि हमारी इस शक्ति का कितना महत्व है। और वृद्धावस्था में तो ये चीज व्यक्ति बहुत अच्छे से जान सकता है। कोई व्यक्ति अपनी शक्ति खोना नहीं चाहता, परंतु वो इस प्रकृति के नियमों में बद्ध है, कंट्रोल्ड बाय द प्रकृति। और सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, उससे श्रेष्ठ कोई है भाई, और वही परमात्मा की पोजीशन है। तम देवतानां परमं च दैवतम, ये सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और सब संचालकों के भी संचालक है।
पतिम पति नाम, जितने भी पति हैं, कुलपति, वैसे जो घर में जो पति है वो भी पति, उसको ले सकते हैं। दिस पति, दैट पति, सभी पतियों के वो पति हैं। पति पति नाम, जितने भी पति अपने आप को लोग कह मानते हैं, उनके भी पति जो है भगवान श्री कृष्ण। परमम परस्ताद विदाम देव भुवनेश मीड्यम, वे समस्त संचालकों के संचालक हैं। वो सभी भौतिक नेताओं और नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है और सभी के द्वारा आराध्य है। भुवनेश मीड्यम, भुवन, भुवन ईश, ईड्यम मतलब 3 का संधि कर दे तो हमें मालूम, सारे सबके द्वारा, पूरे संसार के द्वारा आराध्य वही है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है। फिर बाद में क्या है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, है ना। तो इसका सामान्य अर्थ करते हैं कि उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है, लेकिन भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट। प्रभु जी फोर्स म्यूट कीजिए प्लीज, थैंक यू। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि उनकी शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं, वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य कर संपन्न कर सकती है। अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमान, उनकी कोई भी इंद्रिय किसी भी दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके कोई तुल्य है। उनकी परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, और उनकी बहुत विभिन्न शक्तियां सुनी जाती हैं। उनकी शक्तियां बहुरूपणी हैं। स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, और फलता उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न होते हैं, अपने आप ही संपन्न होते हैं। वो खुद कुछ नहीं करते, है ना। जैसे बोलते हैं ना, जैसे भगवान इसमें बोलते हैं, न पार्थ न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करणीय नहीं है। तो उन्होंने अर्जुन को आभास दिया कि मैं इन तीनों लोकों का परम ईश्वर हूं, थोड़ा आभास दिया उनको। अभी थोड़ा थोड़ा अपनी भगवत्ता का भगवान दिखाना शुरू किया, और प्रभुपाद जी उसका उदाहरण श्वेताश्वतार उपनिषद से देते। फिर भी क्या करता हूं, अपने नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूं। तो वो कहते, चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है। हमारे लिए क्या कर्म का फल पाना है, भगवान को कुछ पाना नहीं है। सब कुछ तो कुछ उनके द्वारा बनाया गया। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। जिसकी कोई इच्छा नहीं है कि तीनों लोक में उसको कुछ प्राप्त करना, तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं। उनको क्या प्राप्त करना। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें, धर्म की संस्थापना करें। और भगवान शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, उन नियमों से ऊपर है, क्योंकि उनके बनाने वाले ही वो हैं। फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो।
क्यों ऐसा करते हैं? यदि हेयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। बोलते यदि मैं अपने नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। तो इसी श्लोक के साथ हम लोग अपना आज समापन करेंगे। कहते हैं कि अगर मैं अपने नियत कर्मों का मैं उसी हिसाब से काम नहीं करूंगा तो ये सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की, प्रभुपाद जी सीधे इसको आध्यात्मिक जीवन में ले जाते हैं और कहते हैं आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं, और ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। जो भी आचार व्यवहार या नियम कानून है बद्ध जीवों के लिए हैं। जो इसमें बद्ध जीव कौन है? विच इज कंट्रोल्ड बाय द नेचर, विच इज कंट्रोल्ड बाय द बर्थ, ओल्ड एज एंड डेथ। उनके लिए वो नियम कानून पालन करने योग्य है और करना चाहिए। वो भगवान कृष्ण के लिए पालन करने योग्य नहीं है, परंतु भगवान कृष्ण जो है धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अवतार लिया था, तो उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि श्री कृष्ण परम प्रमाण है। और श्रीमद् भागवत से ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहोस्थित धर्म का आचरण करते हैं। भगवान है तो कहते हैं ना, उन्होंने 18,000 कितना 108 रानियों के साथ विवाह किया, और नारद जी जब उनके घर में गए तो प्रत्येक के लिए उन्होंने एक महल का दिया हुआ था, और प्रत्येक के साथ वो गृहस्थोचित धर्म का पालन करते थे। और नारद जी अचंभे में पड़ गए कि he was simultaneously present with all of his wives। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये कोई भगवान ही है, तो हम उनका ऐसा अनुकरण नहीं कर सकते कि कोई बोले कि अरे, लोग आज बोलते हैं ना कि देयर वेरी फेमस डायलॉग, आई वेरी कान पकड़ के मैं उसको बोलता हूँ, आजकल की फिल्में इतनी कि वो करे तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा इस तरह से बात करते हैं अज्ञ लोग, और इस तरह के दुष्प्रचार फैलाते हैं। तो इस तरह से भगवान या भगवत गीता में जो बताते हैं हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। भगवान अपना एग्जाम्पल सेट करके बताते हैं कि मेरे को कोई काम करने योग्य नहीं है, परंतु फिर भी मैं यहाँ आकर के सारे नियमों का पालन करते हैं। वो गुरुकुल गए, उन्होंने अध्ययन किया, गुरु की सेवा की, मित्र धर्म को निभाया, उन्होंने क्षत्रिय धर्म को निभाया, दीनों की रक्षा की, उनको दुखों से बचाया, तो उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। दुष्टों का विनाश किया। तो ये भगवत गीता एक महान ग्रंथ है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, किस तरह से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, क्योंकि 35 श्लोक तक यही सब्जेक्ट चलेगा, है ना। तो 35 श्लोक, अभी हम लोग 24 में पहुंचे हैं, है ना। तो श्लोक संख्या 24 अगली बार लिया जाएगा। 24 से 35 तक मोर और लेस यही सब्जेक्ट चलेगा। तो आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें और कक्षा में बने रहें। तो आपको किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।